साहब ये बताइएगा कि इंडिया एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है और उनकी जो मोदी और ट्रंप की जो मुलाकात हुई है उसको लेकर पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा जंग की बातें चला रहा है उनका मीडिया। क्या कहेंगे इसके बारे से? देखिए वो उनको जलन नहीं होगी या उनको तकलीफ नहीं होगी तो दुनिया में और किसको फितरी बात है। पिछली साल की जो हमारा उनका मार्का हुआ है, मार्का हक जो है, उसकी शिकस्त जो है, उसकी तकलीफ या उसकी इज्जत जो है शिकस्त की है, उसकी हजीमत जो है शिकस्त की, वो तो सदियों तारीख में आ गई है, का हिस्सा बन गई है। सदियों उनको आने वाली नस्लों को भी उठानी पड़ेगी। तो उनकी एक फितरी बात है, उनकी जो तकलीफ है, मोदी को जो तकलीफ हो रही है या बाकी जो उनकी लीडरशिप है या किसी और तबके को जो लीडरशिप को तकलीफ है, वो एक फितरी बात है, उसके ऊपर कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अगर उन्होंने कोई इस किस्म का दोबारा एडवेंचर करने की कोशिश की, इंशाअल्लाह ताला हम भी वक्त हर लम्हा जो है तैयार हैं और पिछली दफा से ज्यादा जो है जिल्लत इंशाअल्लाह ताला जो है हिंदुस्तान को किसी को शक नहीं होना चाहिए। जेनेवा सेरेमनी की मौके पर तो मैंने बता दी थी। ख्वाजा साहब उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज को यहाँ लाजमी इंडियन मुतारक करेंगे, जिस तरह अफगानिस्तान के रास्ते या बलूचिस्तान में, उसका हाल क्या सोचा सर? उनका फाइनल इलाज होने जा रहा है? देखिए ये मसला जो ईरान वाला मसला था खूबी से तय पाया है। इसके बाद जो है हम बड़े यकसुई के साथ जो है, जो अफगानिस्तान के जरिए हमारे साथ जो जंग जारी की हुई है, हिंदुस्तान ने एक प्रॉक्सी की जंग जो है उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त ऐसा होगा। अमन के जरिए हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर अमन की ऑप्शन जो है वो अफगानिस्तान पे मुनहसर है, अगर अमन की ऑप्शन जो है अफगानिस्तान एक्सरसाइज नहीं करता तो बाकी सारी ऑप्शन जो है हमारे लिए खुली। आजाद कश्मीर में भी फसाद फैलाने में आप समझ रहे हैं कि इंडिया बिल्कुल उनका हिस्सा है। जो जुबान वहाँ पे बोली गई है, जो जुबान वहाँ पे बोली गई है कि जी बलूचिस्तान से लाशें तो वापस आ जाती हैं, तो कश्मीर से तो लाशें भी वापस नहीं जाएंगी, ये जबान जो है किसी पाकिस्तानी की जबान नहीं है, ना किसी कश्मीरी की जबान है। जबान जो है हिंदुस्तान की जबान है, ये भारत की जबान है। उसकी बिहार पे जो भी बोला है और इसके साथ जो लोग इस वक्त बरतानिया में बैठ के जो लोग जो है इस सारे चीज को हवा दे रहे हैं, वहां से फंड कर रहे हैं, वो भी जो है हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन के वहां पे काम कर रहे हैं। और एक बात जो है कश्मीरियों को याद रखनी चाहिए, इस तमाम कश्मीरियों को बशमूल मेरे, मैं भी कश्मीर, और सबको याद रखनी चाहिए कि जो कश्मीर के ऊपर जुल्मों से तुम टूट रहे हैं, पिछली कई दहाइयों से हिंदुस्तान की तोड़ रहे हैं, आज भी वहां पे ख्वातीन तक जो है उम्र कैद गुजार रही, बड़ी बड़ी लीडर जो है वहां पे जेलों के अंदर जो है लोग जो है वफात पा गए, उनकी लीडरशिप वफात पा गई, पूरी जिंदगी जेलों के अंदर जब से बानी की शहादत हुई है उसके बाद जो मूवमेंट चली, लोग वहां पे भुगत रहे हैं, कीमत अदा कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। हर लम्हा जो है वो पाकिस्तान का जो है सब जलाली परचम लहराते हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी शनाख्त जो है पाकिस्तान के साथ शो कर रहे हैं। अच्छा, कितने अफसोस की बात है कि यहाँ पे आजाद कश्मीर में जिन लोगों को आज़ादी नसीब हुई है, पाकिस्तान ने लेके आज़ादी दी है, पाकिस्तान ने 5 जंगें लड़ी हुई हैं उसके ऊपर, वो लोग जो है वो उस आज़ादी की कदर नहीं कर रहे जिसके लिए कुर्बानियां सारे पाकिस्तान ने दी हुई है। और गिलगित बल्तिस्तान से लेके सिंध तक और बलूचिस्तान तक सब ने कुर्बानियां, उसकी वो कदर नहीं कर रहे। उनसे पूछें अपने भाइयों से जो वैली में बैठे हुए हैं कि आज़ादी की क्या कदर है, आज़ादी की क्या कीमत है। ये मेरी नहायत अदब के साथ दरख्वास्त है उन लोगों को जो इस वक्त शोर मचा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, या उनके जो स्पॉन्सर हैं जो इस वक्त यूके में बैठे हुए हैं, जिनका कोई कश्मीरी कॉज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो जो जदोजहद किसी और ने की, समर उसका इनको मिला, मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफर न थी। निरंगी सियासत दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफर न थे। ये लोग शरीक सफर नहीं थे जो आज शोर चाह रहे हैं। शरीक सफर वो हैं जो
सियालकोट बैठे हुए हैं जो जम्मू के महाजिर हैं, या कहीं और जम्मू के महाजिर, कश्मीर के महाजिर वैली के जो आपके घर बैठे हुए हैं, या जो वहां पे जंग लड़ रहे हैं कश्मीर की, हाथ में सब जलाली परचम लेके। वो तो अपनी लाशें भी सर कश्मीरी परचम में दफन करते हैं जी सर। बिल्कुल, वो तो अपनी लाशें पाकिस्तानी बिल्कुल परचम में, बिल्कुल लाशें भी कश्मीरी पाकिस्तानी परचम। बिल्कुल कश्मीरी दफन करते हैं, और ये उस परचम की तौहीन करते हैं। सर अल्लाह इंडिया अल्लाह अल्लाह से कोई खौफ करे। भारत आबी जारियत के ऊपर दोबारा जो है वो अगर डैम हमें बना रहा है। जंग भी लड़नी पड़ी आबी जारियत के ऊपर, तो हम पूरी जोर शोर के साथ जंग लड़ेंगे, और इनको बिल्कुल इनको आबी जारियत से कतई तौर पे एक कतरा जो है पाकिस्तान का पूरा बंदोबस्त हो गया इस पर। बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सर।